अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे सर्दियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं अपने घर के जाले वगैरह झाड़ लेती हूँ और फिर कर्टन धो लेती हूँ। तो आप लोग अक्सर देखते होंगे मुझे कि मैं इस वॉल की बहुत ज़्यादा सफाई कर रही होती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र जो है इसके ऊपर बारीक बारीक सी मिट्टी जम जाती है, जो कि दरवाजे से आती है और इधर विंडो है तो दोनों तरफ से क्रॉसिंग है। और हवा माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही होती है ना, जब तो फिर यहाँ तक हवा आ रही होती है तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी में अट जाता है, बहुत ही बुरा लग रहा होता है। ये पे जो सामान लगाया हुआ है छोटे छोटा सा मिनी मिनी, यानी कि हमने छोटी छोटी सी चीज़ें लगाई थी क्योंकि इसके ऊपर इतनी स्पेस नहीं है। अच्छा, तो मैंने ये लिक्विड जो बनाया हुआ है ना, तो उसके अंदर जस्ट सिंपल पानी लिया था और थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया था ताकि शैम्पू से खुशबू भी आए और थोड़ी सी डर्ट वगैरह भी हट जाए। तो बस मैं इसी का ही जो है ना क्लीनर बना के रखती हूँ घर की सफाई वगैरह के लिए। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा जो काम का यानी कि रश लग जाता है, सर्दियाँ आती हैं या फिर गर्मियाँ आती हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आप अपना वक्त निकाल के घर के कामों को समेट लिया करें। ये तो मेरे दिखाने का मकसद जस्ट यही होता है। आप लोग कहेंगे कि ये तो हर लेडीज़ ही घर में कर रही होती हैं, ये कौन सा आपने कोई तीर मार लिया। तो बात ये नहीं है, सारी सिस्टर्स ही अपने घरों के अंदर सब काम कर रही होती हैं, लेकिन मकसद यही होता है हमारा अपनी वीडियो को दिखाने के लिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे हम अपनी हर चीज़ व्लॉग में दिखा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले को देख के मोटिवेशन मिल जाती है। अक्सर मुझे भी ये होता है कि यार इसने ये काम कर लिया तो मैं भी अपना जल्दी से ये काम निपटाऊँ। किसी को देख के आपको मोटिवेशन ज़्यादा आती है, वरना क्या होता है आप लोगों की तबीयत में जो लेज़ीपना है ना, तो वो आपको जो है यही कह रहा होता है कल कर लेंगे, आज कर लेंगे के ऊपर आपका काम जो है वो डिले हो रहा होता है और दिन निकल रहे होते हैं। तो इसी तरीके से सर्दियों की तैयारी हम लोग अक्टूबर और सितंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में डन कर लेते हैं, ताकि दिसंबर के अंदर जब सर्दियाँ आए ना तो हम लोग रिलैक्स रहें बिस्तरों से, कर्टन से, घर की सफाई एक्स वाई जेड। क्योंकि सर्दियाँ जब आती हैं तो आपको जो यही होता है कि खा लो पी लो और फिर रज़ाइयों में घुस जाओ, ब्लैंकेट में घुस जाओ। तो ऐसे ही कुछ हो रहा होता है और खाने की भी जो है ना क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो किचन में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होता है हम लोगों का। तो बस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ की तैयारी करनी पड़ती है और यही ज़िंदगी के मज़े हैं। हर मौसम के हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पे सर्दियाँ भी दी हैं, ख़िज़ा भी दी है, बहार भी दी है और गर्मी भी दी है। तो गर्मी ज़्यादा टाइम रहती है ऑलमोस्ट, और गर्मियों की भी अपनी एक यानी कि वो होती है सारी तैयारी, और वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए होती है। तो सर्दियाँ थोड़े टाइम के लिए आती हैं, मेहमान होती हैं, तो उनको भी इंजॉय करने के लिए पहले से तैयारी कर लिया करें। तो बस मेरी आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो मैं आज जो है थोड़ा-सा अपना कमरे को साफ़ करके और कर्टन वगैरह धो के जाले वाले मैंने झाड़ लिए थे। हर चीज़ तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि आप लोग ये कहेंगे कि भई सभी काम सभी कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा चलें, कर्टन बहुत दिन हो गए थे और ये धुले भी नहीं थे। तकरीबन ये ईद के धुले हुए थे। तो फिर मैंने इनको धो लिया, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हमारे सिंध में जो है ना, वो आपको पता है कि जब चलती है हवा तो बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले हो जाते हैं। तो इन सब पे जो है काफ़ी मिट्टी थी, और फिर इसके पीछे जो विंडो लगी हुई है ना, उनके ऊपर भी काफ़ी मिट्टी आ गई थी, एक लेयर सी थी। तो बरसातों के अंदर उसके बाद क्या होता है, ये थोड़ी-सी ग्रीसी सी हो जाती है जब बारिश होती है। तो बारिश का पानी बौछार से ये सारी मिट्टी की जो है ना एक लेयर सी जम जाती है। तो मैंने इन विंडो को भी जो है ना इसी स्प्रे से साफ़ कर लिया था। ये तीनों जो कर्टन थे ना, इतने कोई मैले हो रहे थे, आप लोगों को तो नज़र भी नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर्ट और मैले हो गए थे और भारी भी बहुत हो गए थे। इतने हल्के हो गए थे धुलने के बाद, तो मुझे यही होता है कि बस खुशी सी हो रही होती है कि ये साफ़ सुथरे हो गए। और जितना सोचती हूँ ना कि जल्दी जल्दी इनको धो के तैयार करके लगा दूँ, लेकिन फिर वही काम जो है ना वो डिले हो रहा होता है। इसके पीछे भी इतनी मिट्टी थी, हालाँकि यहाँ तो कोई विंडो जो है वो बाहर की तरफ नहीं खुलती, लेकिन इस पे भी जो है पीछे फ्रिज रखा हुआ है और इसके ऊपर भी इतना रुआँ और काली-काली सी डस्ट जम जाती है, समझ नहीं आता काली डस्ट आती कहाँ से। और ये ऑर्गेनाइज़र जो रखा हुआ था ना, ये हमने $1 से लिया था, तो इसको भी मैं धो लूँगी। बहुत प्यारा सा ये जो है ना फ्रेम है, और इसके अंदर छोटे-छोटे से फूल लगे हुए थे। तो उस वक़्त जो है ना $1 160 का था जब मैं इस्लामाबाद गई थी कोविड में। अभी तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, तो $1 मैं नहीं जा सकी, क्योंकि डॉलर ही इतना महँगा हो गया है। तो फिर छोटी-छोटी चीज़ें खरीदने जाओ ना आप, तो आपकी जो बड़ी रकम है ना वो कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता। और घर की डेकोरेशन का किसको शौक नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से मैं फिर थोड़ा-सा अपने आप को रोक लेती हूँ, जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरी रेंज से बाहर है। ये वाली खिड़की बहुत ज़्यादा मिट्टी में थी। ये वाला जो साइड होता है ना, ये कर्टन के पीछे ही रहता है, और ये वाली जो खिड़की आपको नज़र आ रही है कबर्ड के पास, तो ये तो खुलती बंद होती रहती है, तो इस पे इतनी डस्ट नहीं होती है। मनी प्लांट को भी मैंने वॉश कर लिया था। इसको धोते वक़्त ये लीफ जो है वो मेरे से टूट गया था, और इतना अफ़सोस होता है ना इस तरीके की जब ग्रो हो रही होती है मनी प्लांट आपकी। तो बहरहाल ये माशाल्लाह से पत्ते आ रहे हैं, और मैंने बहुत छोटी लगाई थी, इसके अंदर काफ़ी लंबी ये टहनी हो गई है और काफ़ी ग्रो हो रही है, क्योंकि यहाँ से ताज़ी हवा भी आती है और रोशनी भी आती है सूरज की, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छी ग्रो हो रही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जो है ना
इंडोर मनी प्लांट बहुत कम चलती है सिंध में, क्योंकि हमारा जो वेदर है ना वो इस तरीके का नहीं है और फिर बंद घर होते हैं। तो मैं इस्लामाबाद जब जाती हूँ ना, अम्मी के यहाँ हर तरफ चल रही होती है, किचन में भी इवन के वो खुद ही ग्रो हो रही होती है पानी के अंदर। तो अच्छा यहाँ पे ये धुल गया था और साफ़ सुथरी सी इसकी शक्ल निकल आई थी। देखें, हर चीज़ मिट्टी से जो है ना गुम सी हो जाती है, कोई भी चीज़ अपनी एक शक्ल जो है ना वो नज़र नहीं आ रही होती है, और फिर जब आप साफ़ कर लेते हैं तो वही शक्ल उसकी दोबारा प्रोमिनेंट हो जाती है। तो इसी तरीके से सफाई बहुत मैटर रखती है। तो एक एक चीज़ को जो है ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ऐसा होता है कि मिट्टी की जब गर्द जम जाती है ना, तो उस कोने से आपका ध्यान भी हटता रहता है। अच्छा, मेरा यही है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना, किसी भी सीज़न का या फिर किसी दावत का, तो मैं उसको जो है हिस्सों में बाँट लेती हूँ। उससे क्या होता है कि फिर आपको सहूलत हो जाती है, बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं आता। पहले से थोड़ी-सी प्रिपरेशन कर लेना आप काम की, तो फिर एकदम से जो है वो तैयारी का बर्डन नहीं आ रहा होता। तो ऐसे ही ये सर्दी-गर्मी की तैयारी जब आपने खुद ने अकेले ने ही करनी होती है एज़ अ हाउसवाइफ़, तो फिर मैं अपनी जो है पूरी तैयारी करके चलती हूँ पहले से ही। तो उससे क्या होता है कि फिर एकदम से जो है ना बर्डन नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद ये होता है कि आप जब घर को नीट क्लीन कर लेते हैं ना, तो दूसरे कामों की तरफ आपका जो है वो वक्त बच जाता है। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं सारे कामों से फारिग होकर ना शावर ले लिया था मैंने, और फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि खाना भी ज़रूरी होता है पकाना, और सारे काम चल रहे होते हैं साथ साथ। तो सफाई का जो क्लीनिंग का डीप क्लीनिंग का काम होता है ना, वो मेरे ही ज़िम्मेदारी है। वैसे तो ये शायद डेली उस पर कर लेती हैं सफाई, लेकिन यही होता है कि बड़े बड़े काम मुझे ही निपटाने पड़ते हैं। तो फिर मैं किचन में आ गई थी, और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि क्या पकाऊं, तो फिर आलू रखे थे फ्रिज में, और फिर मैंने चिकन निकाला। तो यहाँ पे मैं आलू चिकन का सालन बना लूँगी। जल्दी जल्दी मैं रेडी कर रही थी, ताकि ये कि गैस जो है वो 8 बजे ही, अब सर्दियों के अंदर हमारी जो है ना लो फ्लेम हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मुझे बड़ी मुश्किल हो रही होती है। यही सोचती हूँ कि यूट्यूब पे काम तो करना यानी कि दिखा दिया मैंने कुकिंग के हवाले से, लेकिन यही होता है कि फिर गैस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है सर्दियों में। यहाँ पे मैंने केक भी जो है वो साथ साथ ही बेक कर लिया था, और जो है बच्चों को दे दिया था टी टाइम पे, ताकि ये कि बच्चे जो हैं इतने ये खा लें, तो फिर ये कि मैं सालन और खाना रेडी कर लूँ। उसके बाद जो है थोड़ा सा बच्चों को सहारा लग जाता है। अच्छा, रबीब के जो है ना वो एकेडमी में ग्रैंड टेस्ट भी चल रहे हैं, तो वो अपने दोस्त के साथ यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, तो मैंने उनको भी दे दिया था ये, ताकि ये कि उनको भी थोड़ा सा वो खा के जो है वो एनर्जाइज हो जाएं। तो बस ये करने के बाद काम में अपने जो है ना निपटा रही होती हूँ, जल्दी जल्दी खाना पकाने में मैं लग गई थी। अच्छा, ये मैंने बनाया था मिल्की हॉट केक, तो जो है ना मिल्क हॉट केक बनाया था, क्योंकि ये गर्म दूध के अंदर बनता है। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर दूंगी, हॉट मिल्क केक की। ये बहुत ही ज़्यादा मिल्की केक बनता है और बहुत सॉफ्ट बनता है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन डाल दी थी, और जल्दी जल्दी मैं खाना रेडी कर रही थी। तो आलू चिकन का सालन जैसे नॉर्मली घर में बनता है, सेम उसी मेथड से मैं बना रही थी। प्याज मैंने पिंक पिंक कर ली थी, उसके बाद चिकन डाल दी थी, ताकि ये अच्छे से जो है इसका ब्लड वगैरह खुश्क हो जाए। उसके बाद ड्राई करने के बाद ब्लड को मैंने जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। बाकी जो है हमारे कॉमन इंग्रेडिएंट जो होते हैं, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद जो है बस इसको भुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे वही वाली ग्रेवी इस्तेमाल करी थी जो मैंने बना के रखी थी टमाटर की, क्योंकि टमाटर इस वक्त इतने महंगे हुए हैं और फिर थे भी नहीं घर पे। तो रबीब जो है वो क्योंकि रबीब स्टडी में मसरूफ़ थे, तो फिर मैंने उन्हें जो है परेशान करना अच्छा नहीं समझा। फिर मैंने वही ग्रेवी डाली, उससे इतना मज़े का टेस्ट आया। जो मैंने टमाटो प्यूरी बना के रखी थी, बहुत ज़बरदस्त वो पेस्ट है। आप भी बना के रखें, खानों का मज़ा जो होता है वो दुबाला कर देता है। तो यहाँ पे मैं डालते वक्त जो है वो थोड़ा सा क्लिप स्किप हो गया था, लेकिन उससे ग्रेवी इतनी स्मूथ बनी थी, बहुत ही मज़े की बनी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दही रखा था, वो भी शामिल कर दिया था, ताकि सालन जो है ना वो टेस्टी बने। तो टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना के, और जब आप टमाटर डालते हैं ना, उसको अच्छी तरीके से भून लें या फिर पीस लें, उससे ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है शोरबे वाले सालन की। उसके अंदर थोड़ा सा दही भी डालें तो बहुत ही मज़े का सालन रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जो है रोटी भी मैं साथ साथ डालती जा रही थी, और रोटियाँ तो मुझे इतना कोई कोफ्त आ रही होती है ना डालने में, तो ये काम हो जाता है ना, तो बहुत ही मुझे जो है रिलैक्स महसूस हो रहा होता है कि रोटियाँ डल गई हैं। और आटा भी गुना हुआ होता है जब, तो सुबह ही मैं जो है ना, हस्बैंड जा रहे होते हैं, वो पराठा खाते हैं, तो मैं जब भी गूंद के रख देती हूँ रात तक का आटा। तो ऐसे ही होता है कि बस वो रात तक फ्रिज का आटा जो है ना वो बहुत अच्छा सा बैलेंस भी हो जाता है, और बहुत अच्छी रोटियां बन रही होती हैं फूली फूली। यहाँ पे सालन हमारा हो गया है रेडी। उसके अंदर मैं पिसा गरम मसाला घर का ही डालूंगी, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। हरी मिर्चें यहाँ पे डाल दी थी, बारीक बारीक हरा धनिया डाल दिया था। हरी मिर्चें मैंने साबुत नहीं डाली थी, क्योंकि आलू गोश्त के अंदर हम लोगों को कटी हुई हरी मिर्चें खुशबूदार अच्छी लग रही होती हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है। तो बीज थोड़े से मैंने झाड़ दिए थे, और इस तरीके से रिंग डाल दिए थे। यहाँ पे जो है दूसरे दिन का ये क्लिप है, तो मैं पर्दे प्रेस करके ले आई थी कमरे में, और ये क्लिप भी लगा दिए थे। तो इनकी कुछ क्लिप जो थे वो टूट गए थे, तो मैंने हस्बैंड से जो है वो मंगवा लिए थे फ़िलहाल तो। और ये इसी तरीके के मिले थे, बस फ्राइडे वाले दिन
जो है ना इसी तरीके की शॉप्स खुली हुई होती हैं। तो जैसे भी मिले थे मैंने गनीमत जाना, मैंने कहा चले मैं लगा देती हूँ इन क्लिप्स को, क्योंकि बहुत ही बुरे लग रहे थे पर्दे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बस ये वाला विंडो का पर्दा लगा लूँगी। इस वाले पर्दे के फिर भी सलामत थे क्लिप, लेकिन बाकी के जो थे ना वो टूट गए थे। तो मैंने सबके एक ही पर्दे में करके और बाकी के जो 2 पर्दे थे ना उनके अंदर मैंने एक जैसे लगा के उनको हैंग कर दिया था। ये पर्दे इतने हल्के हो गए थे ना, तो इनकी रोशनी भी बता रही होगी आपको। तो ऐसे ही होता है कि जब कोई चीज़ साफ़ सुथरी करके लगाई जाती है ना, तो उसकी रोशनी चमक अलग ही नज़र आ रही होती है। अच्छा, आज की व्लॉग मेरी यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।